नमस्कार। आज रूबरू प्रोग्राम में प्रदेश के ऊर्जावान कांग्रेस नेता इश्तियाक अली जी से मुलाकात कर रहे हैं। इश्तियाक अली जी, आपका चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश की परिवहन व्यवस्थाओं पर और सरकार कितनी जिम्मेदार है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। बताएं सर। नमस्कार शिव जी। आज पुनः फिर हम जनता की समस्याओं को लेकर रूबरू प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आपका सवाल है कि जनता के साथ सरकारें क्या कर रही है। आज हम खास तौर पर परिवहन के मामले में बात करेंगे आपसे, और सरकार तक हमारी बात को पहुंचाने आपके जरिए पहुंचे और जनता को सुरक्षा मिले। जिस तरह से पूर्व में हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एक से एक घटनाएं होती जा रही हैं। जिस तरह से पूर्व में कुछ दिन पहले जयपुर सीकर रोड पे जिस तरह से डंपर वाली घटना हुई और कई लोग हमारे उसके अंदर डंपर के द्वारा कुचल दिए गए, और इतनी दर्दनाक मौत थी कि शायद ही कभी हमने इसको सुना और देखा हो। इसी तरह इसके पहले जिस तरह से यूपी से पीलीभीत से जो बस मजदूरों की आ रही थी जयपुर के अंदर, मनोहरपुरा के अंदर जो घटना हुई, 42 यात्री उसके अंदर जलकर भस्म हो गए, खत्म हो गए। जिस तरह से जोधपुर के अंदर बस के अंदर आग लगी, ऐसे अन्य कई बसों के अंदर और ट्रकों के अंदर, डंपरों के अंदर, यहाँ तक कि आप देखेंगे को जयपुर के अंदर सांगानेर और घाट गेट के आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से राजस्थान के अंदर चरमराई हुई है। इसका मूल कारण सबसे बड़ा तो ट्रैफिक व्यवस्था, दूसरा यातायात अधिकारी जो होते हैं उनकी लापरवाही और उनकी मिलीभगत की वजह से आज ये बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। लेकिन परंतु मेरा सरकार से सवाल है कि इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे राज्य के अंदर हो रही है, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? किस तरह से परिवहन निगम के अधिकारियों को ये स्वीकृति दी गई कि कोई भी ड्राइवर बिना लाइसेंस, बिना जानकारी, बिना अनुभव के लोडिंग वाहन चला रहे हैं। आपने देखा होगा पूर्व में बूंदी के अंदर रोडवेज बसों के अंदर दो लड़के आ रहे थे देवपुरा के अंदर, उनका क्या कसूर था? उसके आने के बाद वो रोडवेज के ड्राइवर ने उनको कुचलते हुए निकल गया। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं। जो समझता हूँ अजमेर और जयपुर में जिस तरह से हालात ट्रैफिक के व्यवस्थाओं के बने हुए हैं, और सरकार एक हमारे जीवन को नहीं बचा पा रही, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक एक बार में 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 लोग एक ही झटके में मारे जा रहे हैं। उसका मेन कारण अधिकारियों की लापरवाही। अधिकारियों की लापरवाही क्यों है? क्योंकि जिस तरह से उनको लाइसेंस दिया जाता है तो उनका अनुभव सही तरीके से टेस्ट नहीं किया जाता, सही तरीके से उनकी आंखों को टेस्ट नहीं किया जाता। उससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को, कि जिस तरह से जो ड्राइवर लोग जो जिस तरह से ड्रिंकिंग की व्यवस्था ड्रिंक करते हैं, और उनको जब हमारे अधिकारी रोड पर रोकते हैं तो उनका टेस्ट होना चाहिए। अगर टेस्ट में भी अगर वो युवानों के अगर शराब पिए हुए पाए गए तो कुछ ले देकर उनकी बात बन जाती है, और वो 4 व्हीलर है या फिर क्या नाम से डंपर है, ट्रक से बसें हैं, उनको वहां से पार होने दिया जाता है। अब जैसे वहां से पार होने के बाद आगे क्या होगा उसका ऊपर वाला ही मालिक है। ये व्यवस्थाएं अधिकारियों को संभालनी पड़ेगी, ये अधिकारियों को देखना पड़ेगा, और अधिकारियों को हमारी सरकार के जो मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री, उनको इनकी ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से मैं समझता हूं कि इनकी लापरवाही नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत का भी खेल होता है। जिस तरह से लोडिंग वाहन बनाकर बसों को ले जाया जाता है, जिस तरह से जिसके अंदर जितने टन पास होती है उससे कई गुना टन पास ट्रकों को पास कराया जाता है, उनकी मिलीभगत से रात के अंधेरे के अंदर, उसको सरकार को देखना होगा। इससे हमारे जनता की जान नहीं जाए, और अगर सरकार इन चीज़ों पर पाबंदी लगाती है
तो मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से टू व्हीलर वाले नौजवान बच्चे जिस तरह से गाड़ियों को 100 से 150 200 की स्पीड पर भगा रहे हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। जैसे कि मैं समझता हूं कि अभी सरकार ने कुछ जगह किलोमीटर पर पाबंदी जरूर लगाई है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह से तेज चलाने वाले बालक कहीं न कहीं गलियों में घुसकर निकल जाते हैं, उनके चालान जरूर बने। उनके माँ बाप को ये समझाया जाए कि आपके 16 साल का बच्चा, आपका 18 साल का बच्चा किस तरह से वाहन चला रहा है और सामने वाले को किस तरह से क्षति हो सकती है। ये सभी चीजें सरकार और मंत्री जी से जुड़ी हुई है। प्रदेश में बजरी से भरे वाहन अनियंत्रित रफ्तार से चलते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं आमतौर पर निरंतर होती आ रही है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मीडिया बंधु इस तरह के सवाल करते नहीं हैं आजकल। बजरी माफिया और बजरी का खेल जिस तरह से हमारे देश और हमारे राज्य के अंदर देखा जा रहा है, आज कुछ लालच की वजह से अधिकारी और कुछ लालच की वजह से कुछ हमारे नेता बजरी के दोहन और बजरी के लोडिंग को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि एक बजरी का ट्रक ओवरलोड होकर चलता है। किसी अधिकारी को पता भी लगता है तो वो ड्राइवर उसको भगाने की कोशिश करता है। जब भगाने की कोशिश करता है तो या तो उनके आपस में कुछ ना कुछ ट्यूनिंग बैठ जाती है, और नहीं बैठती तो वो डंपर या ट्रक उसको भगाने की कोशिश करता है। तो करता है तो अगर सामने कोई आ गया तो वो ड्राइवर उसकी चिंता नहीं करता और उसको कुचलता हुआ निकल जाता है। इसके ऊपर लगाम कैसे लग सकती है कि जिस तरह से हमारे बजरी का खेल हमारे ऊपर, हमारे देश और हमारे राज्य के अंदर चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार अगर इसको बहुत बारीक तरीके से देखे और बजरी के दोहन और एक तरह से इनके भू माफिया या बजरी माफियाओं को अगर रोके, उसके साथ साथ अगर हमारे अधिकारियों को और नेताओं को भी अगर थोड़ा सा पाबंद करें, तो ये बजरी का खेल रुक सकता है। और बजरी का खेल रुकेगा तो मैं समझता हूँ कि ये दुर्घटनाएं जिस तरह से अकाल मृत्यु का कारण बन रही है, ये भी रुकी जा सकती है। दुर्घटना होने के बाद ही सरकारें जागती है। अगर निरंतर अंकुश रहे तो दुर्घटना नहीं हो और बेकसूर जनता नहीं मारी जाए। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सभी चीजें मैं समझता हूँ कि सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। सरकार की दृढ़ इच्छा क्या है। जब तक आपकी इच्छा दृढ़ नहीं होगी, आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सरकारें चाहें तो अधिकारियों को पाबंद करें, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट बॉडी के अंदर हमारे संविधान ने बहुत बड़ा पावर और ताकत दी है। अगर अधिकारी उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करता है तो मैं नहीं समझता कि ये दुर्घटनाएं इस तरह से जो भी हमारे राज्य के अंदर, शहर के अंदर हो रही हैं, ये होगी। ये सब चीज़ें सरकार से जुड़ती है। सरकार की दृढ़ इच्छा पर, मंत्री जी के दृढ़ इच्छा पर, सरकारें किसी की भी हो, कोई की भी सरकार हो, अगर सरकार की दृढ़ इच्छा है तो मैं समझता हूँ अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह से हमारे वाहनों को, ड्राइवरों को इस तरह से छोड़ दिया जाए। और अगर दृढ़ इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो इसको रोका नहीं जा सकता। सबसे बड़ा रोकने का कारण यही है कि अगर आप सरकार, अधिकारी, छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी को पाबंद करें, तो मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये दुर्घटनाएं होना बंद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल के लिए समय दिया। जय हिंद, जय भारत।